हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडवेंट आईएएस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट के बारे में सीटीईटी बीपीएससी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पहले 66 67 जो बीपीएससी हो चुका है उससे बहुत सारे चेंजेज आने वाले मेंस में, और प्री हो चुका है। तो आप मैंने कट ऑफ बताया है कि अगर 95 प्लस आप हैं तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। ऐसे 97 98 कट ऑफ जाएगी जनरल की, लेकिन वो कम भी जा सकती है, पर 100 प्लस तो नहीं जाएगी। तो आपको तैयारी में लगे रहना चाहिए, क्योंकि 69 भी 30 सितंबर को है। तो बात करते हैं कि 68 में क्या चेंजेज होने वाले हैं। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने 66 और 67 दोनों का मेंस लिखा है। मैं आपको अपना मार्कशीट भी दिखाता हूँ। 66 का 67 का तो रिजल्ट नहीं आया मेंस का। ये मेरी मार्कशीट है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जैसे आप इस मार्कशीट में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे हिंदी है, GS1 है, GS2 है, सोशियोलॉजी है और ये इंटरव्यू मार्क्स है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है GS1, GS2 और ये हिंदी, ये जो हिंदी, ये तीनों सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात मैं करूँ इसकी मैं यहाँ पे बात करूँ आपके सोशियोलॉजी की, तो ये सोशियोलॉजी जो है अब वो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। और ये क्वालिफाइंग नेचर के साथ साथ ये क्वालिफाइंग नेचर का है और साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव भी हो गया। लेकिन इसी के बीच में आपको सोशियोलॉजी की जगह पे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ सोशियोलॉजी की जगह पे आपको, मैं इसे काट दूँ तो यहाँ पे आपको एक एस्से दिखेगा 300 मार्क्स का। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि आपको GS1 तो अच्छे से प्रिपेयर करना ही है, GS2 के मार्क्स पे ध्यान देना है। मेरे 119 आया था GS2 में, 168 GS1 में, और हिंदी में तो आपको 30 प्लस लाने होते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। और इंटरव्यू फिर होगा तो आपको एस्से में 160 170 प्लस तो आपको कोशिश करना है लाने का। तो चलिए बात करते हैं कि पहले हम बात करते हैं कि GS1 में कैसे क्वेश्चन आएंगे, GS2 में कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मुझे 2 मेंस मैंने लिखा था 66, जिसका कि आप मार्कशीट अपने सामने देख सकते हैं। हाँ, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे 533 मार्क्स हैं और इसका कट ऑफ जो था वो 537 था, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ जो है वो 537 है यहाँ पे। तो वो 4 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैंने अभी मैंने 67 का अभी मैंने 67 का भी मेंस लिखा। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके कि क्या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो क्या चेंजेज होंगे क्वेश्चंस में, तो मैं आपको बताते चलता हूँ। मैं सबसे पहले बात करते हैं GS1 की। तो अभी चलिए GS1 को देखते हैं सबसे पहले। तो आप GS1 में देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, आप यहाँ पे GS1 में देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले क्या था मैं बता दूँ आपको, पहले 3 क्वेश्चंस करने होते थे और वो 5 से 6 क्वेश्चन आते, कोई फिक्स नहीं था, मेनली 6 क्वेश्चन आते थे। तो अभी है ना कि पहला क्वेश्चन है वो आपको करना ही है। तीनों में आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर। तो क्वेश्चंस आएंगे कैसे, मैं आपको ये बता दूँ। जब एक क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये मान लीजिए कि आपका आ गया चंपारण मूवमेंट से, चंपारण से, तो ये आपको करना ही होगा। क्वेश्चन 2 मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शंस होंगे मौर्यन और पाला में, ये आपको ऑप्शंस देंगे। और उसी तरीके से आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन 3 में आपको ऑप्शन दे सकते हैं जयप्रकाश नारायण की जो कंट्रीब्यूशन है आफ्टर इंडिपेंडेंस, या फिर आप मान लो रविन्द्रनाथ टैगोर से व्यू ऑन नेशनलिज्म। तो ऐसे करके आपके ये ऐसे ऑप्शंस देंगे जो कि सिमिलर होंगे आपके ऑप्शंस। तो आपको इस तरीके से आपको करना होगा क्वेश्चन। आप ऐसा नहीं है कि अभी आप सोच रहे हो पाला भी कर लिया, मौर्य। पहले क्या होता था ना कि पटना कलम, पाला और मौर्य, ये जब एक आर्ट एंड कल्चर का पढ़ लेते थे ना तो 3 में से कोई 2 आ जाता था। लेकिन अब मान लो ना कि आपके 3 में से 2 आएगा, लेकिन वो ऑप्शन सेम होंगे। तो आपको ये चीज़ देखना होगा ना कि मान लो अगर यहाँ पे मान लो आप कि अगर ये क्वेश्चन 2 में सेम है, तो आपको ये चीज़ करना होगा ना कि आपको पूरा तैयार करना है। आपको जैसे कि अगर चंपारण के साथ जैसे होगा ना, एक ऑप्शन मान लो आप संथाल और मुंडा में आ गया, पहले लोग दोनों तैयार करते थे, कोई कोई दोनों भी आ जाता था। आपको एक ऑप्शन होगा पटना कलम, मौर्य और पाला में एक ऑप्शन आएगा।
तो 2 क्वेश्चन ऐसे हो गया। और जो एक जो करना ही होगा वो आपका आएगा चंपारण आ सकता है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आ सकता है, जेपी नारायण के बारे में आ सकता है, राम मनोहर लोहिया के बारे में आ सकता है, तो नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आ सकता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे आ सकता है। तो ऐसे करके आपको करना होगा। एक और क्वेश्चन जो यूपीएससी का फेवरेट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, कि डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एंड साइंटिफिक एजुकेशन इन बिहार। तो ये चीज़ें आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, आप छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में आपका करंट अफेयर आता है। तो जैसा आप देखें कुछ दिनों से करंट अफेयर, मतलब कुछ सालों से 66 में तो कुछ भी है, 67 में तो कंट्रोलेबल था, वो जैसा पूछते हैं वैसा ही पूछा था उन्होंने। तो आपको इसमें है ना कि पहला क्वेश्चन तो करना ही है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि, उसके बाद आपका 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 में करना है। पहले 4 या 5 को, पहले क्या होता था कि ये करंट अफेयर में ना, यहाँ पे करंट अफेयर में 4 या 5 क्वेश्चन डालते थे, उसमें से आपको कोई एक करना होता था, कोई 3 करना होता था। लेकिन अब आपको ऐसे 5 मान सकते हो आप, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही होगा। तो आपको करंट अफेयर ज़्यादा अच्छा तैयारी करना। और मैं बता दूँ ना कि रैंक और सिलेक्शन दोनों ना इसी से ही पता चलेगा कि किसका होना है और किसका नहीं होना है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप करंट अफेयर पूरा विजन फिटेड 365 पूरा पढ़िए। मेंस जैसे इसकी मेंस होगी आपकी मई में, तो उस वक्त आपका मेंस 365 तो आएगा नहीं, तो आप मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो आप, जनवरी से लेकर के मार्च तक, नहीं जनवरी तो सितंबर से मार्च तक आप पढ़ सकते हो, क्योंकि सितंबर से मार्च तक पढ़ोगे तो कवर हो जाएगा। तो आप विजन के मैगजीन्स पढ़ सकते हो आप 6 महीने के, 7 महीने के। उसके बाद चलिए बात करते हैं आपका सेकेंड, उसके बाद बात करते हैं आपका थर्ड सेक्शन का। यहाँ पे क्या है ना, पहले क्या आता था मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले हमारे पास होते थे 4 क्वेश्चंस, जिसमें से कोई 2 करना होता था। हमें ये ढूंढना होता था कि 2 क्वेश्चंस कौन है जो हो सकते हैं, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, जो आराम से हो सके। लेकिन अभी आपको इन दोनों में से क्वेश्चन नंबर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से, और ये क्वेश्चन नंबर 8, इन दोनों में से आपको एक एक क्वेश्चन करना ही होगा। तो आपको इसमें अब मतलब टाइम आपका सेविंग, पहले हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ते थे, अरे ये करते हैं, आधे करने के बाद हमें लगता था नहीं वो करना है, लेकिन आपको अब टाइम सेविंग है कि आपको 2 में से एक तो करना ही है, आपको बस दोनों में से। इसमें एक चीज़ आसान कर दिया इन्होंने कि अब आपको यहाँ पे, जैसे कि मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आपको ना बस दोनों को देखना है और उसमें से एक ईजी ढूंढना है। आपको दिक्कत नहीं है, बस दोनों पढ़ियो पूरा क्वेश्चन, एक ईजी ढूंढो कर दो, दिमाग नहीं लगाना है, 4 में से 2 ढूंढने वाला नहीं है। तो ये आपका कवर्ड हो जाएगा। पहले से थोड़ा है, लेकिन चलिए सेक्शन 3 तो आपके लिए आसान किया, क्योंकि आपको दोनों में से एक कर, हाँ दोनों मुश्किल आ जाएगी, फिर मुश्किल है, पर सबके लिए मुश्किल होगा, मतलब तैयारी आपको अच्छी करनी होगी। चलिए बात करते हैं GS2 के बारे में। तो यहाँ पे आप GS2 में देखें, GS2 में पहले क्या होता था मैं बता देता हूँ आपको। पहले 4 ही सवाल आते थे, 4 क्वेश्चन आते थे, उसमें 3 करने होते थे। तो अभी 4 या 5 आते थे, कहीं कहीं 5 आते थे, 4 आते थे। अभी भी वही है, पॉलिटी आपको पूरा पढ़ना है, पॉलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ऐसा नहीं था कि प्रेसिडेंट से पढ़ लिया, गवर्नर पढ़ लिया, जुडिशरी पढ़ लिया, हर चीज़ हर टॉपिक टच करते हैं, आपको पढ़ना ही है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। इसका सेक्शन 2 मेन होता है। इस बार में 67 मुझे याद है कि इसके GS2 के सेक्शन 2 में वो पूछा गया था, हाँ बिहार में मिनरल्स इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चंस थे। तो मुझे जहाँ तक जीविका का इसमें था क्वेश्चन या GS1 में, तो मुझे याद नहीं, इसलिए इसी में था लगता है। तो ये सब क्वेश्चन थे ना, वो थोड़े मुश्किल तरफ आते हैं, क्योंकि लेकिन इसमें सिलेबस में है ना इकोनॉमी और ज्योग्राफी, तो आपको इसके इंडस्ट्रीज भी पढ़ने हैं, मिनरल्स भी पढ़ना है, तो आपको आप अभी छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आपको ना 2 क्वेश्चन, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, तो आप यहाँ पे मान लो कि क्वेश्चन 4 में उन्होंने पूछ दिया कुछ, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा वो करना ही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ना उन्होंने पूछ दिया, एक पूछ दिया उन्हें शुगर के इंडस्ट्री के बारे में बताइए, एक पूछ दिया जूट इंडस्ट्री के बारे में बताओ। तो आपको ना वो बंगाल से कनेक्ट करना है, वो ऐसे यूपी से, मतलब ये चीज़ें ना आपको दोनों आना चाहिए। ऐसा नहीं है करें इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, एग्रीकल्चर छोड़ देते हैं, वो बाकी चीज़ें कवर हो जाएगी, एक क्वेश्चन तो छोड़ना ही है, 2 क्वेश्चन बाकी तो नहीं, अब आपको पूरा ही करना होगा। तो आपको पढ़ना है और पढ़ने से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता। मेरा भी मतलब मार्क्स मेरे 119 थे, पेपर 2 में कम थे, लेकिन तब भी मेरा जो फाइनल सिलेक्शन था ना वो 4 नंबर से ही मिस हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि आपके मतलब कि अरे नहीं कैसे होगा, वो हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें साइंस एंड टेक में। साइंस एंड टेक में बता दूं, पहले साइंस एंड टेक में यहाँ पे
यहाँ पे मैं बात करूँ तो पहले साइंस एंड टेक में 3 क्वेश्चन आते थे, 3 से 4 क्वेश्चन आते थे, उसमें से 2 करना होता था, जैसे स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब ना। नैनो टेक्नोलॉजी हमेशा ही आता है, इस बार भी आया था, 67 में भी आया था। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 7 है ना जो करना है, तो मान लो आप करंट से रिलेटेड आएगा। मैं करंट से रिलेटेड मतलब है ना कि जैसे मान लो अभी ये रसिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, उससे कुछ आ सकता है, वो कम चांस है तो पूरा नहीं। अभी ना जैसे अर्थक्वेक आया है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है ना इससे रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कि कैसे हम पता लगाएं कि अर्थक्वेक से बचा कैसे जा सकता है, अर्थक्वेक नापते कैसे हैं, क्या होता है, रिक्टर स्केल क्या होता है, ऐसे क्या होता है, ये चीज़ें वो पूछ सकते हैं। वो पी वेव, एस वेव, इतना डिटेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ओवरऑल पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन 8 में है ना 2 क्वेश्चन, मैंने मान लो कि नैनो टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी, इन दोनों को वो ऑप्शन देकर पूछ सकते हैं। तो ये आपका ऐसे कवर होगा। तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, वो पिछले की तरह है, लेकिन मैं मान रहा हूँ ना कहीं आपके लिए आसान किया गया। पहले ना हम बहुत देर सोचते थे, मैं 2 बार मैंने लिखा, मैं दोनों बार देखा, मैं बहुत देर ये करना है वो करना है, एक पेज लिखने के बाद लगता था कि अरे नहीं 4-5 पेज लिखने होता है उसमें, कि नहीं 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 ये तो नहीं, ये क्वेश्चन मैंने गलत, नहीं आप वापस जा नहीं सकते, टाइम नहीं। अभी आपको ऑप्शन दे दिया है, आप 2 में से बस एक चुनो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि बेस्ट आंसर नहीं लिखना होता, एवब एवरेज लिखना होता है। बाकियों का अगर उसमें 15 नंबर आ रहा है 38 में से, आपको अगर उसमें 17 आ गया, हो गया आपका। आपको 38 में 30 नहीं लाना है, वो देते भी नहीं, 19, 20, 21, 22 बहुत है। अगर आप 18 भी ले आए सब में, तो भी आपका इंटरव्यू कॉल आएगा और रैंक भी लगेगी। तो चलिए अब बात करते हैं, पेपर 1 हो गया, पेपर GS1 GS2 हो गया। अब एसए लोगों के लिए नया है, जो यूपीएससी दे चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकियों के लिए बहुत ही नया है। तो चल एसए की मैं बात करूँ अगर, तो यूपीएससी में 2 एसए जाते हैं, और उसमें से टॉपिक्स होते हैं, 4 टॉपिक्स होते हैं, 4 या 5 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से एक करना होता है, एक ऊपर एक सेक्शन हो, सेक्शन 2। यहाँ पे उसमें आपको लगभग 10-10 पेज लिखना होता है, मतलब 1000 वर्ड्स, 1200 वर्ड्स, तो मान सकते हो 10-11 पेज। अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे, तो मान लो आप ऑन एन एवरेज 600 से वो 800 वर्ड्स में लिखने कहेंगे, मतलब 6 से 7 पेज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, आपको यहाँ पे 3 या 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ आप ध्यान देना। 3 से 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे, मेनली 3 ही मानो, 3 टॉपिक्स होंगे। सेक्शन 1 में 3 होंगे, सेक्शन 2 में 3 होंगे, और सेक्शन 3 में भी 3 होंगे, ऐसा नहीं 3 होगा, उसमें से आपको चुनना है। और इन्होंने सेक्शन 3 में, आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सेक्शन 3 में इन्होंने एक चीज़ बोली है, यहाँ पे गौर से पढ़ो, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो आपको यहाँ पे बिहार के लिए भी तैयार करना है। जैसे पूछ सकता है ना शराबबंदी के बारे में पूछ सकता है, उसका इफेक्ट क्या है बिहार पे, गौतम बुद्ध को कैसे, गौतम बुद्ध से लेकर अब तक बिहार में कैसे चेंजेज आए, कैसे बिहार गौतम बुद्ध की ज़मीन होकर भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो उसका नाम था, ख़राब नाम था। आज़ादी के टाइम बिहार में कैसे चेंजेज आए, आज़ादी से लेकर इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुई। तो ऐसे करके वो टॉपिक्स आएंगे। और आपको पहले जो 2 टॉपिक्स हैं ना, वो मैं कह रहा हूँ ना, एक तो फिलोसफिकल टॉपिक्स आना ही है, क्योंकि यूपीएससी में फिलोसफिकल पूछता है, वो आना ही है। और पहला टॉपिक मान लो फिलोसफिकल होगा, दूसरा कोई नॉर्मल सा होगा, वो फिलोसफिकल से ही कनेक्ट होगा, सोशोलॉजिकल टॉपिक हो सकता है, वुमेन के बारे में, इलेक्शन के बारे में। तो आपको इसमें डरना नहीं, आपको बस ऐसे का मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप ना पेपर्स पढ़ा करो, जो एडिटोरियल आता है ना वो पढ़ा करो। बिहार के टॉपिक उससे भी आ सकता है, करंट अफेयर से भी आ सकता है। तो आप जो पढ़ोगे ना, तो आपको लिखने का तरीका पता चलेगा। और आप टॉपर्स कॉपी पढ़ो यूपीएससी के, बहुत 10-11 पेजेज के होते हैं, लेकिन आप पढ़ो और पता चलेगा ना कि ऐसे में ना मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका इंट्रो, बॉडी, ये सब जगह होते हैं, और एक होता है कंक्लूजन। इंट्रो ऐसा हो कि मज़ा आए देखने में, मतलब आप कोई कहानी यूज कर सकते हो, गौतम बुद्ध की, गांधी जी की, चंपारण से, कहीं से भी कोई कहानी यूज कर सकते हो। कंक्लूजन ऐसा लगे कि चलो मतलब वो सेटिस्फाइड हो आपके से। मेन जो गिरता है ना आंसर, आप किसी यूपीएससी से जो भी में इन्होंने लिखा है ना, पूछो बॉडी में ना टॉपिक से हम भटक जाते हैं। तो आपको ये बॉडी कंट्रोल करना है। पहले इंट्रो टॉपिक पढ़ते ही आपको चुनना है टॉपिक, उसमें इंट्रो कंक्लूजन सोच लेना, और बॉडी को गिरने नहीं देना, बॉडी को ना कनेक्ट करते रहना। वो आप लिखेंगे, कम से कम आपको 3 ऐसे पूछ रहे हैं तो 15 ऐसे लिख कर जाना टोटल, मतलब बिहार से रिलेटेड 5, बाकी 10 ऐसे, कम से कम 15 ऐसे लिख के जाना। मैं बता रहा हूँ, लोग यूपीएससी में भी 5 ऐसे लिख के चले जाते हैं और उनके मार्क्स नहीं आते हैं। मैंने खुद लिखा यूपीएससी का मेंस, मुझे पता है क्या दिक्कत आती है। तो आप ऐसे, आपको जाना है वो
आपको लिख कर कम से कम 15 ऐसे लिख कर जाना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, ये गारंटी है। जितनी जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करूँगा, उसी दिन रिप्लाई करूँगा जिस दिन आप कमेंट करोगे या अगले दिन। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, हम लोग साथ में जुड़े रहेंगे। मेंस तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मैं अभी डी आई पे भी एक वीडियो बनाऊँगा। मेरी सिटीजनशिप की कॉपी भी RTI से आ गई है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, कॉपी भी मैं दिखाऊँगा कुछ दिनों में, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। चलिए, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो को सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं अगर उन्हें फ़ायदा हो इससे। तो अगर किसी को भी थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो एक खुशी की बात होगी। तो और जो नया फॉर्मेट है उसे डरने की बात नहीं है, ये पुराने की ही तरह है, बस आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान ही की गई है। क्योंकि आप मुश्किल सोचोगे तो मुश्किल लगेगा, आप सोचोगे आसान की गई है, और है भी, क्योंकि आपको ना वो डाउट नहीं है कि ये करना है, कितने क्वेश्चन करना है। तो चलिए फिर से, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।